देखिए, ये बांग्लादेश जो है ना, इधर 2 साल से एकदम तबाह होल है। अब क्या हुआ है, मतलब आज ही का न्यूज है, यानी कल का, कि बांग्लादेश संसद में जो घुसी हजारों लोगों की भीड़। मतलब एक तो देखिए, वहां के प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना थी, अभी भी इंडिया में ही रह रही है। उसके बाद से वहां का जो यूनिस सरकार जो चला रहा है, यूनिस खान, वहां के गवर्नमेंट, एक तो चुना हुआ सरकार नहीं है, और उसके बाद भी वहां पर वह कुछ न कुछ कराते ही रहता है। जब हजारों लोगों की संसद भवन में घुसा तो लूटपाट किया, तोड़फाड़ किया। भारत विरोधी नेता के जनाजे में शामिल लाखों लोग पहुंचे थे। तो ये क्या कारण है, वह सब अभी आपको मैं डिटेल में बता देता हूं। ऐसे यहाँ सब लिखा भी है। बांग्लादेश में एक छात्र नेता था, उसका नाम था शरीफ उस्मान हादी करके नाम था। जो अभी देखिए, हम सब अभी बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है वहां पर। यही वह बंदा है, इसका नाम था शरीफ उस्मान हादी करके। ये युवा बांग्लादेशी एक नेता था। इसका मौत हो गया। अब मौत को लेकर वहां पर अफवाहों ने मने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया। और गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को क्या हुआ, शाम का समय था, और बांग्लादेश का जो इंटरनेट मीडिया में वहां के जितने भी छात्र नेताओं थे, उनकी तरफ से हादी की मौत के लिए बोला कि भारत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये भारत का हाथ है, उन्होंने ही ऐसा कहा है। भारत को इसको लेकर बहुत चिंता हो गई। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए वहां की जो अंतरिम सरकार की तरफ जो यूनिस खान चला रहा है, वो कुछ ही किया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं उस पर एक्शन ले रहा है। जो मोहम्मद यूनिस सरकार है, उसकी तरफ से एक बयान जारी हुआ, और उसमें स्थिति और साफ नहीं की गई कि क्या मैंने स्पष्ट कह रहा है हुआ। जबकि इस बारे में भारत की तरफ से बांग्लादेश सरकार को संदेश भी दिया गया कि बहरहाल भारत पड़ोसी देश की बिगड़ती स्थिति पर एनी टाइम नजर रख रहा है भारत। उसके बाद शुक्रवार का समय आया तो कोई बयान ही जारी नहीं किया गया है अभी तक। ये अगस्त 2024 में छात्र विद्रोह के बाद उभरा था ये बंदा। शेख हसीना की सरकार गिराने में इसका बहुत बड़ा रोल था। ढाका 8 सीट से निर्दलीय चुनाव ये लड़ रहा था। इसका कारण एक और था कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं, और जब 12 फरवरी को चुनाव हो रहा है तो वहां का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, वह नासिर उद्दीन, उन्होंने बृहस्पतिवार को शाम को इसका ऐलान कर दिया। और यह चुनाव पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के आज लगभग 1.5 साल होने वाले हैं। 5 अगस्त 2024 को ही तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना देश छोड़कर भारत भाग गई थी, अभी तक यही है। और उसके बाद वहां पर मोहम्मद जो यूनिस के नेतृत्व में अंतिम सरकार चल रहा था। अब देखिए क्या क्या मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, कितनी हालत वहां पर भयावह हो रही है। ये लोग, जितने भी लोग हैं, ये वहां के संसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो मौत हुआ था उस व्यक्ति के, जो छात्र नेता था हादी करके, शरीफ ओस्मान हादी, उसके जनाजे में इतने लोग शामिल हैं। मतलब चींटी की तरह देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा वहां पर भीड़ था। उसके बाद इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग जानते हैं भारत के बॉर्डर पर आ रहा है इन लोग, मैंने भारत की बॉर्डर की तरफ पर इन लोग आ रहा है। अब इन पे कोई बाहरी भी इस पर दबाव होगा, बाहरी का लोग भी, जैसे अमेरिका है, इस तरह देशों का भी उकसावा होगा। क्या हो तो आने वाला समय ही बताएगा। खुद ही अपने देश को बर्बाद कर रहा है, अपने पार्लियामेंट हाउस को। फिर तुम्ही को पैसा टैक्स लेकर सरकार बनाएगी, अपना पैसा तो देगा नहीं। ये उसके जनाजे में शामिल हुए, ये बॉर्डर पर आकर भारत के ये इस तरह के जिंदाबाद मुर्दाबाद करके नारा लगा रहा है भारत की तरफ से। उससे कुछ दिन पहले हुआ था, एक बंदा है, देख रहे हैं, ये हिंदू लड़का था, 25 साल का था। इसको मैंने भीड़ ने क्या किया है, पकड़ के जला, मैंने मार दिया। मारा तो मारा, इसको पेड़ पर मैंने लटका दिया इस तरह से, देख रहे हैं ना, ये नंगे है, इसको पेड़ में लटकाया और फिर इसमें आग लगा दिया। इस तरह से मैंने वहां पर माइनॉरिटीज लोग को मैंने झेलना पड़ रहा है। ये हिंदू लड़का था। उसके बाद वहां का सबसे बड़ा जो प्रेस
मैंने अखबार छपता था उसकी बिल्डिंग में देख रहे हैं आग लगा दिया है। कितना मेहनत इसको लगा होगा बनाने में। ये पूरी जो है बड़े बड़े वहाँ के न्यूज़पेपर जो बंटते हैं अखबार, वहाँ का मेन ऑफिस है, उस सब को इन लोग ने जला दिया है। एक दुकान था वहाँ जलाया किसी तरह से। ये जो बच्ची है देख रहे हैं ना, भाग रही है अपनी, कि देख रही है किसी तरह से हमको भाई पढ़ने लिखने का कुछ तो किताब उताब बच जाए। तो ये जो बच्ची है देख रहे हैं किताब लेकर भाग रही है वहां से, कि किसी तरह से भाई यहाँ से हमको ले चलो, अपना किताब बचाने के चक्कर में लगी हुई है। वहां पर बाद में 2-3 घंटे बाद सेना उतरी है। ये भी देख रहे हैं सब घर पर आग लगा दिया है, जैसे तैसे तहस नहस कर दिया है। यूनिस सरकार ने दंगाइयों को फ्री हैंड कर दिया था। मैंने इस पर ये आरोप लगा रहा है कि इसमें ये पता लगा है कि यूनिस सरकार ने दंगाइयों को फ्री हैंड कर दिया। 2 घंटे तक मौके पर पुलिस आई ही नहीं, आर्मी भी नहीं भेजा यूनिस सरकार को, जो कि 12 फरवरी को चुनाव टालने के लिए फेर में है कि किसी तरह से ये चुनाव टल जाए। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसका हालत, ये नोबेल प्राइज विजेता है ये बंदा, समझ गए ना, एक नोबेल प्राइज विजेता है, और उसके बाद भी ये इस तरह का माने कि बर्ताव कर रहा है। तो आदमी तो बनाया हुआ कि चलो भाई नोबेल प्राइज विजेता है, कुछ ना कुछ करेगा। ये तो यूनिस खान दोगला निकल गया।